हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल ऑब्जेक्टिव वाला 10th से 12th, जिसमें बिहार बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th के लिए साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव में से पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं। 1 में प्रकाश स्रोत, बी में प्रकाश किरण, 3 में प्रदीप, ऑप्शन नंबर 4 में प्रकीर्णन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। 1 में +10 सेंटीमीटर, बी में -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में +100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में -100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, +100 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस की फोकांसर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। ए में +5 डायोप्टर, बी में -5 डायोप्टर, सी में -2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी में +2 डायोप्टर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी +2 डायोप्टर, चूँकि उत्तल लेंस है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ए में सीधी रेखा में, बी में टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी में किसी भी दिशा में नहीं, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता 1 में ऋणात्मक, बी में धनात्मक, सी में इनमें से कोई नहीं, सी में ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। 1 में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में समतल दर्पण, डी में उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 7, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है? 1 में सीधा, बी में उल्टा, सी में इनमें से दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीधा, ऑप्शन नंबर ए, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। क्वेश्चन नंबर 8, अवतल लेंस की क्षमता होती है। 1 में धनात्मक, एक में ऋणात्मक, बी में धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी में इनमें ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। 1 में समतल, बी में उत्तल, 3 में अवतल, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। उत्तल दर्पण से वस्तु कैसी प्राप्त होता है? हमेशा छोटा प्राप्त होता है। मोटर गाड़ी के चलाने के सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा होता है? 1 में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, 3 में अवतल दर्पण और डी में उत्तल लेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा होता था? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2, ऑप्शन नंबर बी, 2। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। 1 में उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में उत्तल दर्पण, डी में अवतल दर्पण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। क्या आंसर होगा? उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, कैसा होता है? उत्तल लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता? 1 में जल, बी में कांच, सी में प्लास्टिक और डी में मिट्टी। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। इनमें कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? लेंस बनाने के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है? मिट्टी।
उत्तल लेंस को कहते हैं, एक में अभिसारी लेंस, बी में द्विउत्तल लेंस, तीन में अपसारी लेंस, डी में नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर अगला, अपतल लेंस को क्या कहते हैं? एक में अभिसारी लेंस, बी में द्विउत्तल लेंस, सी में अपसारी लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी। अपतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, एक में वास्तविक, बी में काल्पनिक, सी में इनमें दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर अगला 18, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं? एक में अपतन कोण, बी में परावर्तन कोण, सी में निर्गत कोण, जिनमें से नॉन ऑफ दिस, NOT मतलब कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा निर्गत किरण एवं अभिलंब, जैसे कि ऐसे के बीच के कोण का क्या 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 कहेंगे? निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? एक में समतल, बी में अवतल, तीन में उत्तल, चार में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अवतल। अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब की दूर की ओर, अभिलंब के निकट, सी में अभिलंब के समांतर, डी में से नॉट, NOT। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की निकट होती है। ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की निकट। क्वेश्चन नंबर अगला, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? एक में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में उत्तल लेंस, और डी में प्रिज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक में 10 सेंटीमीटर, बी में 20 सेंटीमीटर, सी में 5 सेंटीमीटर, और डी में 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या आर 10 सेंटीमीटर है तो एफ कितना होगा? एफ कितना होगा? रुकिए एक सेकेंड, एफ कितना होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। आर बराबर होता है 2F। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या मतलब F बराबर 10 हो तो उसकी आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है 2F, यानी 2 गुने 10 यानी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? एक में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में उत्तल लेंस। लेंस का तो प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी तो ऐसी गलती होगा। और एक में समतल दर्पण नहीं होगा तो बी में उत्तल दर्पण नहीं होगा, सी में अवतल दर्पण होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। एक में डायोप्टर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। लेंस की क्षमता कैसा है मतलब क्या होता है? डायोप्टर। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर एक में 2, ऑप्शन नंबर बी में 1, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? एक में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, तीन में अवतल लेंस,
डी में उत्तल लेंस, तो इसका दर्पण तो यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तथा बी गलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? एक में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, तीन में अवतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? एक में किरण आरेख, बी में फोकस, तीन में किरण पुंज, डी में इनमें से सभी। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हो, दर्पण तथा लेंस की संभवतः होगी। माइनस में है तो इसका दर्पण सतत तो माइनस में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि माइनस में अवतल लेंस का सबसे होता है, माइनस उत्तल का कितना कैसा होता है? धनात्मक होता है, यानी प्लस। ऑप्शन नंबर ए। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण तथा बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कौन सा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है एक में सीधा, बी में उल्टा, सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। काल्पनिक कैसा प्रतिबिंब होता है? सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक कैसा प्रतिबिंब होता है? सीधा। ऑप्शन नंबर ए। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होगा। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर कितना होगा? दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होगा। तो ऑप्शन नंबर एक में 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में 50 सेंटीमीटर। तो पी बराबर 2D हो गया, तो पी बराबर होता है 1/f। एफ से कर 2f 1/f, एफ 1/2f। एफ बराबर होगा 100। डायोप्टर कैसे बनता है? मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से अधिक करना पड़ता है, उसे तो 2 से भाग दिए तो 50। ऑप्शन नंबर डी इसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उत्तल लेंस में जब बीम एफ तथा 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जब बीम एफ तथा प्रतिबिंब तथा एफ और 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? एक में बड़ा और वास्तविक, बी में छोटा और वास्तविक, सी में छोटा और काल्पनिक, डी में काल्पनिक और बड़ा और काल्पनिक। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक। उत्तल लेंस में जब बीम एफ तथा 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। एक में फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, बी में प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, सी में ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के बीच, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? एक में गोलीय दर्पण, बी में तिरछा, सी में गोलीय लेंस, डी में समतल दर्पण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। बहुत VVI प्रश्न है 2023 के लिए।
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, एक में मीटर, दो में सेंटीमीटर, में mm लीटर, एक डी में मात्रक हीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय होता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्र होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एक में अवतल दर्पण, बी में समतल दर्पण, तीन में उत्तल दर्पण, और डी में इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप निम्न में कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? एक में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, बी में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सी में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, डी में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसी तरह आप चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर क्लास 10th 11th तथा 12th का ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए है, तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म हुआ।